गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 बायोलॉजी PPO IC रामदासपुर से मैं DR सर, आप लोगों को मैं RS हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों को बताया और 5 जगतों की विशेषताएं भी बताई गई। आज हम आप लोगों को इन 5 जगतों की यूटिलिटी यानी उपयोगिता और इसकी कमियों की चर्चा करेंगे। तो RS हिटेकर ने 1868 ईस्वी में 5 जगतों की वर्गीकरण की प्रणाली को प्रस्तुत किया और इस प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने पूर्व केंद्री, सुकेंद्री जीवों के लिए अलग अलग जगतों की व्याख्या की। इन जगतों में इनकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई है। आज हम इनकी उपयोगिता की चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि RS हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों की उपयोगिता इन यूटिलिटी ऑफ 5 किंगडम्स utility of 5 kingdom classification वर्गीकरण की जो यानी 5 जगतों की उपयोगिता। तो इसमें उपयोगिता में कई स्टेप दिए गए हैं। तो पहला स्टेप है बेटा नंबर 1, इस वर्गीकरण में पूर्व केंद्री जीवों को अलग मोनेरा जगत के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया, क्योंकि ये सुकेंद्री जीवों से संरचना में, कार्यकी में और प्रजनन विधियों में काफ़ी भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो प्राणी व्यवस्थित किए गए, इनमें खास करके पूर्व केंद्रीय जीवों को रखा गया और ये प्राणी सुकेंद्रीय अर्थात यूकैरियोटिक जीवों से काफ़ी भिन्न है। और भिन्नता का कारण ये है कि इनमें इनकी स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कार्यकी और रिप्रोडक्टिव मेथड्स यानी जनन की विधियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। नंबर 2 है अधिकांशतः एक कोश की जीवों को बहुकोश की जीवों से अलग प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अधिकतर या अधिकांशतः एक कोश की मोनोसेल्यूलर एनिमल्स जितनी भी हैं और इनसे भिन्न जो है बहुकोश की जीवों को विशेष करके जो है इनसे अलग प्रोटिस्टा जगत में व्यवस्थित किया गया है। नंबर 3 है यानी फर्स्ट नंबर
पूर्व केंद्रीय जीवों को जो जीवों में क्या होता है, सुकेंद्रीय जीवों से काफ़ी भिन्नता होती है। और इसका मतलब क्या है, इनकी संरचना, इनकी कारिकी और इनकी जनन विधियों से काफ़ी भिन्नता होने के कारण इन्हें अलग मोनेरा जगत में रखा गया है। दूसरी बात यह है कि एक कोष की जीव बहुकोष की जीवों से काफ़ी भिन्न है और इनकी भिन्नता के कारण ही इन्हें दूसरा जगत जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इन्हें व्यवस्थित किया गया। तीसरा नंबर है बेटा, कवकों में यानी फंगस को, कवकों को पादप जगत से एक अलग नए जगत फंजई के अंतर्गत रखा गया है। चौथा नंबर है, पादपों को प्राणियों से अलग रखा गया है। कारण ये है, पादपों को प्राणियों से अलग रखा गया है और पादपों को जो है पादप जगत के अंतर्गत यानी प्लांटी के अंतर्गत, और जंतुओं को जो है जंतु जगत यानी एनिमेलिया के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। कारण ये भी है कि पादपों में विशेष रचना क्लोरोफिल या पर्णेरिम पाई जाती है और इस रचना की उपस्थित होने के कारण, इस कारक की उपस्थित होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, अर्थात तैयार करते हैं, जिसके कारण इन्हें स्वापोषी कहा जाता है। तो जंतुओं को जो है पादप जगत से अलग एनिमल जगत में जंतु जगत के अंतर्गत आर्यस शेटेकर ने व्यवस्थित किया। और 5वां नंबर है, वर्गीकरण जैव संगठन की जटिलता को पोषण विधियों व जीवन शैली आदि पर आधारित होने से विकास के क्रम में अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कहने का मतलब है, इस वर्गीकरण की प्रणाली जैव संगठन की जटिलता किसमें, जैसे पोषण विधियां हैं, जीवन शैली है यानी स्वभाव है, उनका बिहेवियर है आदि पर आधारित होने से विकास के क्रम को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित किया गया है। तो इस आधार पर यानी 5 जगतों की उपयोगिता बताई गई। तो पहले जगत में मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजई और चौथा जगत प्लांटी, 5वां एनिमेलिया। अब आती है अब कि इनकी कमियां, यानी इसमें कुछ ऐसी विशेषता जो थी जो इनकी उपयोगिता को सिद्ध किया और इसके पश्चात ही कुछ इनमें कमियां होती हैं और उन कमियों को देखते हैं क्या क्या कैसे कमियां हैं। नंबर 1 है कि प्रोटिस्टा जगत में व्यापक विविधता पाई जाती है। यानी प्रोटिस्टा जगत में व्यापक रूप से विविधता होती है। विविधता का मतलब डाइवर्सिटीज़, और डाइवर्सिटी का मतलब है कि प्रत्येक जंतु पादप जितने भी हैं जीव, सब में क्या होता है, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। अतः इन्हें एक ही जगत में रखना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। कहने का मतलब है, प्रोटिस्टा जगत में व्यापक विविधता पाए जाने के कारण इन्हें एक ही जगत में व्यवस्थित रखना या व्यवस्थित करना, ये विशेष रूप से क्या है, इसका दोष, इसकी कमियां। नंबर 2 है, प्रोटिस्टा जगत एक स्वाभाविक समूह न होकर, प्रोटिस्टा जगत एक स्वाभाविक समूह न होकर के एक कृत्रिम समूह कहा गया है या एक कृत्रिम समूह माना गया है, आर्टिफिशियल ग्रुप माना गया है। इसमें सामान्य
या इनमें समान लक्षण वाले कई जीव समूह भिन्न भिन्न जगतों में शामिल किए गए। कहने का मतलब ये इसका दोष है कि कई जीवों में समानताएं होने के बावजूद भी, समान गुण होने के बावजूद भी, समान लक्षण होने के बावजूद भी इन्हें जो है अलग अलग संघों में, समूहों में व्यवस्थित किया गया है, जो यह इसका एक प्रमुख दोष है। तो इस प्रकार से NARS व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों की प्रक्रिया जो स्पष्ट की गई, इसकी उपयोगिता और इसकी जो है कमियां यानी गुण और दोष दोनों को स्पष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक 3 डोमेन की चर्चा करेंगे। 3 डोमेन, इसमें 3 ऐसी जगत को जो है मतलब 6 जगतों में बांटा गया है और इसी के अंतर्गत हम 3 डोमेन की चर्चा करेंगे, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और एक और आता है। 3 भाग हैं, इसमें तीनों को हम स्पष्ट करेंगे। तो डोमेन में जैसे फर्स्ट डोमेन में आ गया आर्कीबैक्टीरिया या डोमेन आर्किया, और दूसरा नंबर है यूबैक्टीरिया या डोमेन बैक्टीरिया, और तीसरा है यूकैरियोटा अर्थात तो डोमेन यूकैरिया। तो 3 की चर्चा जो है नेक्स्ट टॉपिक पर हम करेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। इसे आप देखते रहिए और नोटबुक बनाते रहिए।